नमस्कार मित्रों, साप्ताहिक करंट अफेयर की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फरवरी के पहले सप्ताह से जुड़े हुए करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा है कि किस राजनेता ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपके नीतीश कुमार ने, आप देखेंगे, बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। इससे पहले आप देखेंगे वीरभद्र सिंह और जयललिता, इन दोनों ने 6 बार आपके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और नीतीश कुमार यहाँ पे आप देखेंगे 9वीं बार उन्होंने शपथ ली है। तो सबसे ज्यादा बार शपथ लेने का रिकॉर्ड आप देखेंगे आपके नीतीश कुमार का हो गया है। अगले प्रश्न में देखेंगे, इसमें आप देखेंगे, आपसे पूछा है कि दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई है। तो आप देखेंगे राहुल नार्वेकर की अध्यक्षता में समिति बनाई है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही होगा। देखेंगे केंद्र सरकार ने किस भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान किया है। तो ये फारसी भाषा को किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है वाराणसी के किस अदालत ने मस्जिद परिसर के अंदर ब्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाज़त दी है। तो ये आपका ज्ञानवापी मस्जिद हो जाएगा। आप देखेंगे ज्ञानवापी मस्जिद आपका ये है आपका अब वाराणसी के अंदर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे, आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो केप वर्डे को किया है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्न में आप देखेंगे, पूछा है RBI ने फिनटेक कंपनी पर नए ग्राहक जोड़ने और अकाउंट में राशि जमा करने पर रोक लगा दी है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाया है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आप ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाल ही में ये रोक लगाया गया है। तो इस प्रश्न में देखेंगे, फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी आपका कौन है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे ये आपका कुवैती दिनार है, US डॉलर से भी ये मजबूत है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न में देखेंगे अंतरिम बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। तो आप देखेंगे 47.66 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न में देखेंगे अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP कितना प्रतिशत आपका रखा है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे 5.1% रखा है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में आप देखेंगे, आपसे पूछा है अंतरिम बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है। तो 6.2 लाख करोड़ आवंटित की गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने रूफटॉप सोलर के तहत कितने परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। तो 1 करोड़ परिवारों को किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट भाषण में किस नए रेल कॉरिडोर की घोषणा की है। आपको बताना है किस नए कॉरिडोर की घोषणा की है। तो आप देखेंगे ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर इसकी भी की गई है, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर इसकी भी की गई है, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर इसकी भी घोषणा की गई है। तो इसमें सभी वाला ऑप्शन विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ऐसे अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे, पूछा है अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए कितने रुपए फंड की घोषणा की है। ये आपको बताना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे ये भी घोषणा की गई है, 1 लाख करोड़ रुपए की गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किस वर्ष तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने की फैसिलिटी सेटअप करने का ऐलान किया है। आपको बताना है कि ये कब तक ऐलान किया गया है। तो आप देखेंगे 2030 तक ये ऐलान किया गया है। ऑप्शन आपका
डी इसमें सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अंतरिम बजट 2023-24 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान आपका किया गया है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि ये आपका भूटान के लिए किया गया है, तो ऑप्शन इसमें आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। आप देखेंगे अंतरिम बजट 2023-24 में इनकम टैक्स की छूट बदलाव नहीं किया गया। इसके तहत नए 2023 में घोषित इनकम टैक्स कितनी छूट का प्रावधान है, आपको बताना है कि कितनी छूट का प्रावधान है। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, तो ये आपका 7 लाख इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आप देखेंगे भारतीय सेना इंडियन आर्मी की पहली महिला सूबेदार आपकी कौन बनी है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे प्रीति रजत बनी, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे गणतंत्र दिवस 2024 के परेड में शामिल किस राज्य या मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार आपका मिला। तो आप देखेंगे संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी थी उसे पहला पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन इसमें पे आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने आपका गोल्ड मेडल जीता, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे मान सिंह ने जीता, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी आपके कौन बने हैं, आपको बताना है। तो आप देखेंगे रोहन बोपन्ना बने हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ऐसे अगले प्रश्न को देखेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने भारतीय किस पड़ोसी देश के क्रिकेट बोर्ड पर लगा प्रतिबंध आप देखेंगे हटा लिया है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि ये प्रतिबंध आपका श्रीलंका पे लगा है, जो लगा था, जो हटा लिया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे अगले प्रश्न को देखेंगे, तीसरी बार डकार रैली जीतने वाला उम्रदराज खिलाड़ी आपका कौन है, आपको ये बताना है। तो ये आप देखेंगे कार्लोस साइंज है, तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की आपकी घोषणा की है, कितने लोगों को की है। तो आप देखेंगे ये पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया जाएगा, पद्म भूषण आपका 17 लोगों को दिया जाएगा, और उसके बाद पद्मश्री आपका 110 लोगों को दिया जाएगा, आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में आप देखेंगे, इसमें आपसे पूछा है कि रियलिटी शो बिग बॉस 17वें सीजन के विजेता का नाम बताइए, आपको ये बताना है। आप देखेंगे हाल ही में ये विजेता घोषित किया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आप प्रश्न आप देखेंगे परीक्षाओं में आपके बन सकते हैं। तो ये आप देखेंगे मुनव्वर फारूकी को किया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला है। तो आप देखेंगे 12th फेल जो मूवी आई थी उसे मिला है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न में देखेंगे, इसमें पूछा है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब आपको किसे मिला है। तो आप देखेंगे रणबीर कपूर को मिला है, एनिमल मूवी आई थी उसके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब आपको किसे मिला है। तो आप देखेंगे ये आलिया भट्ट को मिला है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब आपको देखेंगे किसे मिला है। तो आप देखेंगे विष्णु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए मिला है, जिसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में हिम तेंदुए की पहली वैज्ञानिक गणना जारी की गई, इसके अनुसार इसका आंकड़ा आप देखेंगे भारत में कितना है। तो ये आपका 4741 है, ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। चांद पर स्पेसक्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश आपका कौन बना है। तो आप ये देखेंगे कि ये आपका जापान बना है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। तो बिहार सरकार ने बिहार आईटी
पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी। इसके तहत न्यूनतम कितना निवेश करने पर निजी क्षेत्र में 30% पूंजी निवेश सब्सिडीज आपकी मिलेगी, आपको ये बताना है। ये भी आप देखेंगे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे 5 करोड़ से 30 करोड़ की बात कही गई है, निवेश करने पर 30% की सब्सिडीज मिलेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मलेशिया के नए राजा आपके कौन बने हैं? मलेशिया के नए राजा आपके कौन बने हैं, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे सुल्तान इब्राहिम अस्कंदर बने हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे भारतीय तटरक्षक दिवस आपका कब मनाया जाता है? तटरक्षक दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसमें पहला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही होगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है किस राज्य को कुक बोरोक भाषा दिवस आयोजन 19 जनवरी को किया गया? आपको बताना है किस भाषा को किया गया। तो आप देखेंगे त्रिपुरा के लिए किया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये रहे आपके फरवरी के दूसरे वीक से जुड़े हुए करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। डेली करंट अफेयर की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और हफ्ते के अंतिम दिन एक रिवीजन वीडियो लाते हैं जिसमें हफ्ते भर का करंट अफेयर रहता है, जहां से आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाती है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपके करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ से आप देखेंगे करंट अफेयर की तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो फिर कल मिलेंगे डेली करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।